चल रही अग्निवीर भर्ती के मानकों पर अब सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, उन्होंने संबंध में एक वीडियो बयान भी जारी किया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि भर्ती में नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से जांच का अनुरोध किया है। महाराज ने कहा कि भर्ती के मानकों में व्याप्त विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के युवा सफल नहीं हो पा रहे। भर्ती में दौड़ का समय कम और जवानों की लंबाई को अधिक करने से ज्यादा के राज्य के युवा भर्ती से बाहर हो गए हैं। वहीं अब इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सतपाल महाराज द्वारा कही गई बात बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के लोग राष्ट्र प्रेमी हैं और उन्हें इस योजना के माध्यम से सीमा पर खतरा नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष का व्यक्ति भी इसका विरोध कर रहा होगा, भले ही वह दबी हुई जुबान में बोल नहीं रहा होगा। सतपाल महाराज की चिंता वाजिब है। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहां पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। ये बिल्कुल वाजिब बात उन्होंने उठाई है और उनका ये कहना कि नियमों का पालन नहीं हो रहा सच है। और पहले ही अग्निवीर योजना ने उत्तराखंड का मूड खराब कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और हर प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति सेना में है। उनका जो सुनहरा सपना रहता है हर बच्चे का अपने पिता की तरह वर्दी पहनना, अपने पिता की तरह देश की सेवा में जाना, वो सपना टूटा है। 4-4 साल 5-5 साल जो युवा मेहनत करते थे उनका सपना टूटा है। और सतपाल महाराज जी की जो चिंता है वो वाजिब है। मानकों पर सवाल उठाए हैं। लगातार अग्निवीर योजनाओं को लेकर देश भर में विरोध भी देखने को मिला। पिछले दिनों हम सभी ने देखा कि अग्निवीर योजना को लेकर विरोध देखने को मिला। सतपाल महाराज ने अग्निवीर भर्ती के मानकों पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, जहां कहना है कि उत्तराखंड में हर एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता है। ऐसे में इन मानकों पर सवाल उठाए गए हैं। जहां तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता एहसन पंत फोन लाइन पर बने हुए हैं। एहसन पंत, लगातार अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में जहां एक और पहले प्रदर्शन देखने को मिला, अब जिस तरीके से अग्निवीर भर्ती जो है, युवा जो है इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अब सतपाल महाराज ने इसके मानकों पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल दीपिका, देखिए उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 19 अगस्त से 21 अगस्त तक संचालित की जा रही है और तकरीबन 60,000 से अधिक युवाओं ने इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सवाल ये उठा है, हम इससे पहले भी इस खबर पे जो प्रमुखता कर रहे थे दीपिका, तो उस दरमियान भी एक बात सामने रखी थी कि जिस प्रकार से भर्ती में जो सफल हो रहे हैं दौड़ में, वो अग्निवीर योजना को बेहतर करार दे रहे हैं, लेकिन जो असफल हो रहे हैं दौड़ में, अगर 300 का बैच दौड़ में दौड़ाया जाता है उसमें से केवल 8 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। जहां तक हाइट का सवाल है, 163 सेंटीमीटर लेने की प्रक्रिया उत्तराखंड के पर्वतीय मूल होने के नाते भारतीय सेना में रही है और वही प्रक्रिया यहाँ पर भी संचालित होनी चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें 170 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, जिस पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आपत्ति जताई है और उन्होंने सीधे तौर पर रक्षा मंत्री को पत्र लिख करके संज्ञान में इस पूरे प्रकरण को रखने का प्रयास किया है, ताकि आम लोगों को इसका नुकसान ना होना पड़े। जो युवा फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर योजना से जुड़ना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ किसी तरीके का कोई छलावा या कोई गलत नियमों के तहत वो बाहर न हो जाए, इसको लेकर। लेकिन जहां कैबिनेट मंत्री ने ये बात रखी है, वहीं विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री के समर्थन में एक बात और कही है कि देश के युवा लगातार अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे थे। वो विरोध इसी वजह से कर रहे थे कि इन तमाम तरीके की दुश्वारियां यहाँ पर पैदा होने वाली है और जिसका कमोवेश स्थिति देखने को मिल रही है, ये कांग्रेस का आरोप है। यानी अब ये अग्निवीर योजना में जो भर्ती 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक उत्तराखंड में चल रही है, उस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग राय सामने आ रही है। सवाल सिर्फ राजनीतिकरण का नहीं है, सवाल है कि किस प्रकार की योजनाएं यहाँ पर चलाई जाएंगी, उसका लाभ लोगों को कैसे मिलेगा।
और किस प्रकार से अग्निवीर योजना में जो बेरोजगार प्रशिक्षित हैं इस उम्मीद के साथ भर्ती होने जाते हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, वो भर्ती हो पाएंगे, गवर्नमेंट हो पाएंगे, जो भी प्रक्रिया होती है फिजिकल की, रिटर्न की, उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन जब ये स्थिति पूरी नहीं होती है तो उनका मन टूट जाता है, उनका जो हौसला था वो खत्म हो जाता है। इसको लेकर वो नेगेटिव या सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में सफल हो रहे हैं वो योजना को बेहतर करार दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।